उनकी गुरु महाराज के प्रति बड़ी भारी भक्ति थी। अगर आप गोकुल भवन में जाएं तो वहां एक गुफा है, बड़ी गहरी और घनघोर अंधेरी गुफा है। उस गुफा में जाने की हिम्मत हर आदमी में तो नहीं होगी। उसी गुफा के अंदर वो अपने गुरुजी की सेवा करते थे। 5 वर्ष तक उनके गुरुदेव उस गुफा में रहे। उनको बलगम की बीमारी हो गई और वे अपने हाथ पर गुरुजी का बलगम लेते थे, बाहर डाल करके फिर जल से सफाई करते थे। और जब उनके गुरुदेव जल मांगते थे तो कुएं का ताजा जल निकाल करके ले जाते थे। ऐसे दिन भर में बहुत बार गुफा से निकलना, जल ले जाना, सेवा करना, ये सब करते रहते थे। ऐसे ही एक बार सेवा के समय जानकी मैया प्रकट हुई और बोली, इनकी सेवा कब तक करोगे? तो राम मंगल दास जी बोले, जब तक इस शरीर में सांस रहेगी तब तक करूंगा। जानकी माता ने उन्हें आशीर्वाद दे करके भक्ति का वरदान दिया और फिर अंतर ध्यान हो गई। ऐसी उनकी गुरु के प्रति भक्ति थी, ऐसी सेवा भावना थी। उन महान और अद्भुत संत का नाम है परमहंस संत राम मंगल दास जी महाराज। आज हम उन्हीं के जीवन से जुड़ी सत्य घटना का दर्शन करेंगे। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। वैसे हमने राम मंगल दास जी महाराज के जीवन से जुड़ी सत्य घटना का एक वीडियो और बनाया है। आप इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। राधे राधे। राम मंगल दास जी महाराज के अंदर ऐसी अद्भुत शक्ति थी कि वे नेत्र बंद करके बैठते थे और जिस तीर्थ में चाहो उस तीर्थ में पहुंच जाते थे। एक बार उनके गुरुदेव ने कहा, बेटा बद्रीनाथ की यात्रा कराओ। वे बोले, अच्छा गुरुजी महाराज। आंख बंद करके बैठे और 1 घंटे बाद गुरुदेव जी के चरणों में आकर के बैठकर बोले, आपकी आज्ञा का पालन कर दिया है, बद्रीनाथ हो आए। और वहां की सारी बातें सुना दी, जबकि वे कभी गए भी नहीं थे। उनके गुरुदेव बड़े खुश हुए और बोले, बेटा तुम्हारी गति मुझसे भी ज्यादा प्रबल है। उन्हें आशीर्वाद भी दिया। वे आवाहन करते थे तो संत लोग, देवतागण, सिद्ध लोग सब आकर के उनको दर्शन देते थे। जिस देवी देवता संत का वो आवाहन करते थे वही देवी देवता उनके पास आते थे और जो वो पूछते थे वो बताते भी थे। उन्होंने नानक जी को याद किया था तो उन्हें नानक जी का दर्शन भी मिला था और नानक जी ने उन्हें कुछ उपदेश भी सुनाया था। बहुत से अरब के सिद्ध संत लोग भी उनको आकर के दर्शन दिए थे और उनको भूत, भविष्य, वर्तमान काल का सब पता रहता था। गांधी जी का शरीर जब छूटने को 1 हफ्ता रह गया तो महाराज जी ने एक पत्र लिखकर गांधी जी के पास भेजा था कि आपके प्रारब्ध पूर्ण होने का समय आ गया है, आप थोड़ा सा मन अब समेट लीजिए। आपने देश की सेवा के लिए जो भी करना था वो कर दिया है। ऐसा उनका विचित्र और अद्भुत तप था, बल था। वो एक बार अयोध्या जी में घूम रहे थे तो एक कुत्ता उनके पास आकर साधु का रूप धारण कर लिया और वो कुत्ता लंगड़ा रहा था। उन्होंने पूछा कि आपको किसने मारा पैर में? वे बोले, एक नशेबाज ने डंडा मार दिया मेरे पैर में। ये बताओ कि प्रसाद पाने के लिए कहाँ जाना है? महाराज जी ने बता दिया और फिर वे तुरंत कुत्ते के रूप में हो गए। उसके बाद महाराज जी ने दूसरों को बताया कि अयोध्या जी में किसी भी पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े को सताना नहीं, क्योंकि कोई भी दिव्य आत्मा हो सकता है। मैंने तो प्रत्यक्ष दर्शन किया है। वो गरीब, दुखियों, अपाहिज, लूले, लंगड़ों की सेवा खुद अपने हाथ से करते थे और उन्हें आयुर्वेदिक दवाएं भी देते थे और जब तक वो ठीक ना हो जाए तब तक उसके पीछे लगे रहते थे। उनको पता चल जाता था कि अगर कहीं कोई पागल के रूप में है तो वो कौन है, वो पहचान लेते थे और लोग तो उन्हें पागल ही समझते थे। फिर वे उनके पास जाकर के उनकी सेवा करते थे। राम जन्मभूमि के पास एक पीपल का पेड़ है। एक बार उनको वहां आवाज सुनाई पड़ी, महाराज जी प्रणाम। उन्होंने देखा कि कोई नहीं है आसपास। उन्होंने पूछा, कौन हो तुम? तो आवाज आई, मैं देवी दीन पांडे हूँ। मैं राम जन्मभूमि के मुक्ति के अभियान में मारा गया था और अब मैं ब्रह्म राक्षस हो गया हूँ। मैं इसी पीपल के पेड़ में हूँ और जब तक राम जन्मभूमि पूर्ण रूप से मुक्त होकर के मंदिर नहीं बनेगा तब तक इसी रूप में यहाँ रहूंगा। उस दिन के बाद से महाराज जी ने वहाँ पीपल के नीचे एक बोर्ड लगवा दिया, ये ब्रह्म स्थान है। एक बार वहाँ एक विदेशी आया। वो हिंदी तो बिल्कुल ही नहीं समझता था, न बोल सकता था और न सुन के समझ सकता था। अंग्रेजी भी कम ही जानता था और कोई दूसरी ही भाषा बोलता था। तो राम मंगल दास जी के आश्रम के लोग बड़े परेशान थे कि ये महाराज के बारे में सुनकर के कहीं से आया है
लेकिन अब इसके साथ बात कौन करे। उन्होंने उसे इशारा किया कि चलो कमरे में बैठते हैं। तो जब सब लोग कमरे में बैठे तो महाराज जी ने नेत्र बंद किए और उसके बाद उसी की भाषा में बहुत देर तक बात करते रहे, जबकि वे 2 कक्षा तक ही पढ़े लिखे थे। अर्थात उस समय उनके अंदर उस आदमी की भाषा की जो देवी है वो उनके अंदर प्रवेश कर गई और फिर उस विदेशी व्यक्ति से बात करने के बाद वे पुनः सामान्य हो गए। महाराज जी को गुरु सेवा में इतना आनंद आता था कि उस समय भगवान की सेवा वे केवल मानसिक रूप से ही कर पाते थे और गुरु महाराज की सेवा गुफा के अंदर करते रहते थे। उनको पानी पिलाना, भोजन कराना, उनका बलगम साफ करना, ये सारी सेवाएं करते रहते थे। ऐसा वर्णन मिलता है, वहां के लोग बताते हैं कि उस गुफा में अंधेरा भी रहे, रोशनी पूरी नहीं रहे, तब भी उनको कोई असुविधा नहीं होती थी। उनके गुरुजी भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। ऐसी अद्भुत कृपा हुई उनके ऊपर कि उसी गुफा के अंदर रात होते ही गुरुदेव को जैसे ही नींद आती और रोजाना राम मंगलदास जी को महाराज का दर्शन मिलता था। गोकुल भवन में ही उसी गुफा के अंदर भगवान श्री वृंदावन बिहारी गोपियों सहित, राधा रानी सहित प्रकट होते थे और रास किया करते थे। ऐसे परम भाग्यशाली थे परमहंस राम मंगलदास जी महाराज। गुरु सेवा भी कर रहे हैं और भगवान के रास का दर्शन भी कर रहे हैं। और आवाहन की शक्ति तो ऐसी जबरदस्त थी कि वहीं आश्रम में बैठे हैं और जिस किसी भी देवी देवता, किसी भी साधु, किसी भी युग के, कलयुग, द्वापर, त्रेता युग, यहाँ तक कि सतयुग तक की किसी भी दिव्य आत्मा को वे पुकारते थे, वे आकर के अपना परिचय देते थे और अपनी बात बता करके जाते थे। तो ऐसे अलौकिक चमत्कारों से भरा जीवन रहा संत परमहंस राम मंगलदास जी महाराज का। निश्चित ही ऐसे संत के गुरु भी कम प्रभावशाली नहीं होंगे। उन महान संत का नाम था श्री परमहंस बेनीदास जी महाराज। यदि आप परमहंस राम मंगलदास जी के गुरु महाराज के जीवन से जुड़ी अद्भुत सत्य घटना जानना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, हमारे ऐप आस्तिक को प्ले स्टोर में जाकर अभी डाउनलोड करें। श्री राधे राधे।